हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेता और प्रिय यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्जाम साथी में। प्यारे बच्चों, आज का यह जो वीडियो होगा वास्तविक संख्या का आखिरी प्रश्नावली जो कि पूरे अध्याय इस वीडियो में समाप्त किया जाएगा। वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 है ना, क्लास 10 का एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 1.4 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। वन शॉट में एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और जीरो लेवल से, यानी कि शुरुआती लेवल से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर करके तभी जाकर के हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे को बेसिक नॉलेज में ही दिक्कत होता है। यदि बेसिक चीज़ें जो इसमें काम आएगा, यदि आप उसको नहीं जानते हैं, नहीं समझे हैं अभी तक, तो आज के इस वीडियो में ज़रूर आपको बेसिक से समझाया जाएगा, जीरो लेवल से समझाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको एक नंबर का जो ऐसा सवाल है, इतना टोटल मिलाकर के 10 सवाल है एक नंबर में, इसको बनाया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आखिरी में है 2 और 3 है ना, इधर इस पार में आपको 2 सवाल है तो आपको क्या किया जाएगा, इस दोनों सवाल को भी हल करके दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं। यदि आप इस चैप्टर का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नीचे दिए गए नंबर, ये वाला जो नंबर मैं अभी बता रहा हूं 7988997348 ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप में हाई लिख करके भेजेंगे तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। गणित का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, एनसीईआरटी गणित का पूरा चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा पीडीएफ में, हाथ का लिखा हुआ नोट्स। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव का, वो भी आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ फॉर्मूला का बुक भी आपको दिया जाएगा। तो इस नंबर पर आप जरूर हाई लिख करके भेजिए और हमसे संपर्क कीजिए। दूसरी बात प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नहीं अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी का क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डेली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपको मैथ्स का सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव है ना, मैथ्स का सब्जेक्टिव या नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्लास रेगुलर आपको दिया जाता है ना, रेगुलर आपको दिया जाता है सुबह के 6 बजे। सुबह के कितने बजे? 6 बजे आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि और किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज एक एक करके आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी मेरे द्वारा चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का भी बना करके डाल दिया गया है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक में, जहां भी आपका, इंस्टाग्राम में जहां भी है आपका अकाउंट बना हुआ, वहां पर इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जब हम लोग का क्वेश्चन है, उसको बनाने से पहले प्यारे बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट है, आपको मैं बताया था क्या करूंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा है ना, जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा। तो कुछ बेसिक पॉइंट है उसको जानना जरूरी है। जैसे कि आपको जो इस चैप्टर में काम आने वाला है वो आएगा क्या, परिमेय संख्या को जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या क्या होता है ना, परिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सा परिमेय संख्या शांत होता है, कौन सा परिमेय संख्या अशांत होता है, और कौन अशांत आवर्ती होता है और कौन अशांत अनावर्ती होता है। तो ये सारा चीज को आपको बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को ये चीज पहले ही जान लेना चाहिए था। यदि आप पहले नहीं जाने हैं तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको आज के इस वीडियो में बिल्कुल एक एक करके क्लियर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन होता है प्यारे बच्चों, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। कैसा? तो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर
Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं एक बार बोल रहा हूं, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं अगर पूछा जाएगा तो इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q बराबर नॉट 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, ऊपर कभी कभार 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होगा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आज की आप इस प्रश्नावली में हम लोग प्यारे बच्चों, आज की इस प्रश्नावली में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। परिमेय संख्या के गुणधर्म को ही आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सीधा याद रखिए, परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शांत, पहला होता है क्या है? शांत। और दूसरा होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, ठीक है ना, अशांत आवर्ती होता है। अगर यदि इसको बोलें कि शांत संख्या, शांत दशमलव जो होता है वो क्या होता है, तो उसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अशांत आवृत्ति को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए, इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि अभी तक कोई टीचर इस तरह के नहीं बताते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज को बूस्ट करना चाहता हूं। जैसे कि कोई भी संख्या होता है, दशमलव संख्या, ठीक है ना, कोई भी दशमलव संख्या होता है वो या तो शांत होता है, या तो शांत होता है, या फिर अशांत होता है। कहने का मतलब आप नहीं समझेंगे तो अभी आपको क्या किया जाएगा? एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, है ना, समझाया जाएगा एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, कोई भी संख्या, कोई भी जो P/Q के रूप में है वो उसका जो है 2 ही तरह का दशमलव निरूपण हो सकता है, क्या? शांत और अशांत। तो शांत जो हो गया उसका तो कोई बात नहीं, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अशांत में भी 2 टाइप है, अशांत में भी 2 टाइप है। तो अशांत में 2 टाइप क्या है? तो अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। तो अशांत अनावर्ती जो होता है प्यारे बच्चों, ये संख्या होता है क्या? अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। और यहां पर शांत आवृत्ति जो होता है परिमेय होता है, शांत आवृत्ति क्या होता है? परिमेय होता है। और शांत क्या होता है? परिमेय होता है परिमेय होता है चलिए 1 मिनट बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर गए होंगे, है ना, यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर गए होंगे, तो कोई बात नहीं बच्चों, एक बार में अगर समझ में नहीं आता है उसको दोबारा हम दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या है, क्या है? संख्या है, आपको कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में लेते हैं हम, क्या? P/Q के रूप में लेते हैं। आपको मान लेते हैं कि 10/4, पहला संख्या 10/4 लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इस तरह से भाग लगाएंगे, 10 में से 4 से भाग देना है, 10 में 4 से भाग देना है। तो क्या होगा देखेंगे, दशमलव निरूपण कैसा आएगा इसका, जो होगा 4 दूना 8, 2 बार में लगा, ये हो गया 8। यहाँ पर क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे इसको, दशमलव जैसे रखेंगे यहाँ पर 1 शून्य अपने मन से रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस 4 से कितने बार में लगेगा, 4 से 5 बार में लगेगा, 4 पंचे 20, ये हो गया 20। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये नीचे आके कट गया, कुछ नहीं बचा। तो देखिए इसका जो भागफल आया है
क्या आया, दशमलव निरूपण कैसा आया, तो यहाँ पर 5 जा करके एक बार में 5 भाग लगा और ये खत्म हो गया, मतलब पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब दशमलव जो निरूपण है, दशमलव में जो आया क्या हुआ, शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ा, है ना, आगे नहीं बढ़ा। इसी को बोलते हैं शांत इसी को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, ठीक है, इसी को शांत बोलते हैं। दशमलव में आकर के कुछ दूर तक चलेगा, उसके बाद क्या होता है, वो शांत हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं शांत का ही, उसके बाद अशांत का लेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 30 में भाग देते हैं 8 से, ठीक है ना, 30 में भाग देते हैं किससे, 8 से, मतलब 30/8 हम लोग का परिमेय संख्या है। इसको क्या किए, 30 ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, नीचे 8 है तो यहाँ रखना पड़ेगा भाजक के रूप में। तो इससे भाग दीजिए, 8 से कितने बार में लगेगा, 8 यहाँ 24, 3 बार में लगेगा। घटाओ दिए, यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पर 2 में 2 गया 0। अब देखिए क्या होगा, इस 6 में 8 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 देंगे और ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर 60 बन गया। तो 8 से अब कितने बार में लग जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 7 बार में लग गया, 8 सत्ते 56 लग गया, ठीक है ना। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4, नीचे 5 में 5 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ दशमलव तो दिया हुआ है, आगे हम लोग जितना बार चाहें 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 का पहाड़ा में कितने बार में आएगा, 5 बार में, 8 पंचे 40, क्या हुआ 40, यहाँ पर आकर के पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आएगा यहीं पर आकर के रुक गया, यानी कि इसको दूसरी भाषा में बोले तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये वाला परिमेय संख्या कैसा होगा, ये वाला परिमेय संख्या कैसा होगा, तो शांत होगा, है ना, शांत होगा, ठीक है। और ये वाला भी कैसा होगा, तो ये भी शांत होगा, ठीक है, ये भी शांत हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, अशांत का लेते हैं। ये अशांत का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 20/3, 20/3, कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लिए 20/3 p/q, यानी कि परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से भाग दे के देखते हैं, यहाँ पर भाग दे करके देखते हैं क्या होता है। 3 छक्के 18, 6 बार में लगा, ये 18 हो गया, और घटाए तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इस 2 में भाग नहीं लगेगा 3 से, तो क्या होगा, दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव देना पड़ेगा तो क्या करना है, दशमलव देने के बाद यहाँ पर आराम से हम लोग 0 बैठा सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस 3 से भाग लगाएंगे, फिर कितने बार में लगेगा, 3 छक्के 18, मतलब 6 बार में फिर से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 18, फिर से क्या आएगा, तो 2 ही आएगा। फिर से हम लोग अपने मन से यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, फिर क्या होगा 3 छक्के 18, 6 बार में ये हो गया 3 छक्के 18। अब फिर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे तो 2 ही आएगा। देखिए हमेशा शेषफल इसका 2 आते जा रहा है, फिर इस बार एक बार देंगे और, तो 3 छक्के 18, 6 बार में दिए, फिर हो गया यहाँ 18 और शेषफल बचेगा 2। तो इस तरीके से जाते जा रहा है, मतलब ये शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यह क्या है, एक सुव्यवस्थित तरीके से जाते जा रहा है। मतलब ये जो है एक ग्रुप बना करके जा रहा है ना, ग्रुप बना करके जा रहा है। ये अशांत होगा, मतलब कभी भी दशमलव इसका शांत होगा ही नहीं, चाहे हम लोग कितना भी बार इसमें भाग लगा लें, है ना प्यारे बच्चों, कितना भी बार इसमें भाग लगा लें, इसको हम लोग पूरा पूरा विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसी संख्या को कहा जाता है क्या, इसी दशमलव निरूपण को क्या कहा जाता है, अशांत कहा जाता है, अशांत कहा जाता है और आवर्ती कहा जाता है ना, आवर्ती कहा जाता है, अशांत आवर्ती, इसी को कहा जाता है कि ये जो दशमलव के बाद संख्या है ये शांत नहीं हो रहा है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन शांत नहीं हो रहा है तो कैसा हो रहा है, तो आवर्ती, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो इसलिए आवर्ती लिखा गया है ना, आवर्ती इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, देखिए आपको देखना है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है। तो रिपीट यहाँ पर सिर्फ 6 6 6, हमेशा 6 6 आ रहा है, मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या शॉर्ट फॉर्म में 6.6, और ऊपर में इस तरह से दे देते हैं क्या, एक लाइन दे देते हैं, इसको बार बोलते हैं या फिर इसको रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बार यानी तो रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ, पहला नंबर का जो सवाल आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पहला नंबर का सवाल उसमें जो दिया हुआ है, आपको कहा गया है बिना भाग दिए पता करना है, बिना भाग दिए। जैसे यहाँ पर देखिए बुक है हम लोग के पास, यहाँ पर देख ही लेते हैं हेडिंग क्या है, हेडिंग देख लेते हैं। देखिए क्या है हेडिंग, 1.4 का हेडिंग आपको है, 1.4 का हेडिंग है
कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है ये सभी भिन्न संख्या जो दिया हुआ है ये शांत है कि अशांत आवर्ती है। वो भी कैसे? बिना विभाजन प्रक्रिया किए हुए, बिना लंबी विभाजन किए हुए। मतलब हम लोग जो इस तरह से अभी भाग किए हैं, भाग कर करके यहाँ पर पता लगा है कौन सा शांत होगा, कौन शांत नहीं है, यानी कि अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से भाग नहीं करना है, बिना भाग किए बताना है। तो प्यारे बच्चों, बिना भाग किए इसका कुछ एक नियम होता है जिसको कि आपको हमेशा याद रखना है, और कोई बहुत ही लंबी नियम नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में है। आप यहाँ पर समझ जाइएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे। इस पॉइंट को आप अपने पेपर पेन में जरूर नोट डाउन कर लेना है। आपको यहाँ पर लिखना है कि बिना भाग दिए, बिना भाग दिए, बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, ठीक है ना, अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, मात्र आपको 3 चीज याद रखना है, 3 गो नियम याद रखना है। पहला में नियम देखिए क्या है, नियम क्या है, नियम पहला है प्यारे बच्चों कि हर का गुणनखंड, हर ये जो P/Q होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो हर का गुणनखंड क्या होगा, हर का गुणनखंड कैसा होना चाहिए, हर का गुणनखंड बराबर 2 के घात n हो, है ना, 2 के घात n हो या नंबर दूसरा में हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, हर का गुणनखंड होना चाहिए, यहां पर 9 लिखेंगे, गुणनखंड क्या होगा 5 के पावर m हो, या फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, या फिर ये दोनों एक साथ हो, या फिर हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर कितना m हो, ठीक है, m के रूप में हो। इसके अलावा हर का गुणनखंड में कोई दूसरा चीज आता है, वो संख्या अशांत आवर्ती हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे, एक एक करके सवाल को जैसे अभी बनाएंगे तो आपको यह नियम का याद आएगा, यह नियम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रटने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, पहला सवाल है हम लोगों का कि 1 का 1 नंबर, पहला सवाल 1 का 1 नंबर को बताना है। 1 का 1 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों कि 13 बट्टा में कितना है, 13 बट्टा में आपको 31-25 है ना, ये आपका सवाल है। तो इसको बताना है ये शांत है कि अशांत है। तो वो भी कैसे करके, बिना भाग दिए हुए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हर का गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको 31-25 यहाँ पर कहीं साइड में रफ में लिखना है, ठीक है, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। ये चीज लाने के लिए, इस रूप में लाने के लिए, तभी हम लोग तुरंत में पता कर सकते हैं। इस रूप में इसको लाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए किससे भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। क्या यहाँ पर 3 1 4, 4 2 6, 5 11, नहीं, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 छक्के 30 बचा 1 12 बनेगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, ठीक है, ये 625 आया। फिर किससे लगेगा, तो 5 से लगेगा, क्योंकि अंतिम में 5 है, तो 5 एकम 5 बचा 1 12 बना, 5 दूना 10 बचा यहाँ पर 2, तो 5 पचे 25, 125 बार में। और यहाँ पर कितना, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10
और 5 पचे 25। उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25। फिर देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड जो इसका आया है प्यारे बच्चों, कैसे आया है, तो यहाँ पर देखिए 5 कितने बार आया है, तो 5 बार आया है। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या 31 25 को, 31 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं। और सभी का घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो सभी का घात आपस में क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि समान है। आधार क्या है, समान है, बेस हम लोगों का समान है। तो प्यारे बच्चों इस 31 25 को लिख सकते हैं 5 के घात 5, है ना, 5 के घात 5 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको लिखेंगे 13 बट्टा में क्या लिख सकते हैं, 13 बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं 5 के घात 5। तो ये क्या होगा, शांत होगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः शांत होगा या शांत होगी, ठीक है। पहला आंसर, पहला नंबर कर लेते आए हैं, कैसा है, तो शांत है, ठीक है। अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले यहाँ पर दूसरा नंबर का सवाल में देखेंगे। एक का दूसरा नंबर सवाल है आपका 17/8 के बारे में बताना है, क्या है 17/8 के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बाबू, सबसे पहले ये नीचे जो 8 है इसका क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो नीचे में 8 को जब इस तरह से तोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा क्या, 2 के घात 3, यानी कि 2 3 बार आएगा। तो यहाँ पर 17/2 के घात 3 आया तो क्या होगा, ये शांत होगा, है ना, कैसा होगा, तो शांत होगा। नंबर तीसरा आप सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है हम लोग का, 64 बट्टे क्या है प्यारे बच्चों, 455। 64 बट्टे क्या है, 455 है, ठीक है ना, 455 है। तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले 455 को इस तरह से यहाँ पर तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है तो तोड़ करके ही देख लेते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले किससे लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे, क्योंकि 2 और 3 से तो लगेगा नहीं इसमें। तो 5 नमा 45, 5 एकम 5। अब देखिए फिर 5 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा, तो 7 से लग जाएगा, 7 एकम 7 और ये बचेगा 2, 7 तिहाई 21, 13 बार में ये यहाँ पर क्या हो गया, 13 हो गया। 13 से देंगे तो 1 होगा, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या 13 है तो ये 13 खुद से ही कटेगा। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, 64 बट्टा में 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है ना। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5 के साथ साथ क्या आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया। तो इसका मतलब प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए चौथा नंबर के सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या है, 15 बट्टा में 1600 है, 15 बट्टा में 1600। यहाँ पर देखिए क्या है, 15 बट्टा 1600 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे, मतलब ये जो नीचे वाला है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। लेकिन कब तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, जब ऊपर नीचे दोनों सरलतम रूप में रहे, मतलब काटा पीटी करके रहे, है ना। यहाँ पर अगर यदि कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो आप कहीं पर ये क्या होगा, धोखा खा जाइएगा, आपका जो है सही से नहीं बनेगा, ठीक है ना, आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर यदि ऊपर और नीचे किसी संख्या से कटता है तो उसको क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 15 और ये यहाँ पर जो है 1600 कट जाएगा, किससे, तो 5 से कट जाएगा आराम से, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और यहाँ पर बचा क्या 1, तो 5 दूना 10, ये 320 हुआ। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 3 बट्टे 320 लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, 320 आया, मतलब सबसे लघुत्तम रूप में आया है 320, तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हम लोग को पता चल सके नीचे में क्या सब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लगेगा तो ये हो गया 1, यानी कि यहाँ पर 16 160 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 8 दूना 16, तो यहाँ पर 0 है तो 0 रखेंगे। फिर 2 से देंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया 40, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, फिर 20 होगा। और फिर यहाँ पर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसका देखिए कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लग रहा है कहीं न कहीं गलती हो रही है, कहीं न कहीं गलती हो रही है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा,
ये 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से देंगे तो 2 एकम 2 और 6 दूना 12, ये 160 हो गया। ठीक है, 160 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 से दिए तो 80 हुआ, 80 दूना 160, 2 से दिए तो 2 से दिए तो यहाँ पर कितना हो गया 40, फिर 2 से दिए तो 20, 2 से दिए तो यहाँ पर 10, है ना, अंतिम में ही गलत हो रहा था। 2 से देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के घात कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6 और अंतिम में 5 आया तो 5, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, 3/2 2 के घात 6 गुना 5, इस रूप में आया है। इस रूप में आया है तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि 2 के पावर m और गुना में 5 के पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शांत होगा, शांत होगी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो गया। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे 5वां नंबर का सवाल। आगे 5वां नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। 5वां नंबर का सवाल है 29 बट्टा में है 343, 343 ये आपका सवाल है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नीचे वाला है 343, नीचे वाला है क्या 343, तो इसको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा क्या, 3 से भी नहीं लगेगा और 5 से भी नहीं लगेगा तो क्या 7 से देंगे। तो 7 चौका 28 बचा 6 63 बना, 7 9 63 49 हो गया। फिर किससे लगेगा, 7 से लगेगा, 7 7 49 और फिर यहाँ 7 आया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 7 के घात 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 29 बट्टे में 7 के घात कितना 3। तो ये कैसा होगा, ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे जो 6ठा नंबर का सवाल है हम लोगों का, 6ठा नंबर का सवाल आप देखिए क्या है। देखिए 23 बट्टे में आपको दिया हुआ है 2 के घात 3 और यहाँ इंटू में 5 के घात 2, है ना, 5 के घात 2 इस रूप में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखने से पता चल गया 2 के घात m, 2 के घात n गुना 5 के घात कितना m के रूप में है। तो क्या होगा, ये शांत होगा। हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीधा गुणनखंड करके बता दिया है, शांत होगी। तो ये इसका आंसर हो गया, शांत होगी। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए हैं। फिर आगे देखिए 7वां नंबर का सवाल इसी प्रकार से है, आपको गुणनखंड करके दिया है, आपको सिर्फ बताना है ना, यानी कि आपको थाली में परोस के दिया है, सिर्फ खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, ये है 2 के घात 2, 5 के घात 7 और 7 के घात कितना है 5 है। तो ये क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्यों होगा अशांत आवर्ती, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के साथ क्या आ गया है, 7 आ गया है, इसलिए अशांत आवर्ती होगा। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला पेज में हम लोग बनाते हैं आगे का क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन हम लोग का कितना है, 8वां नंबर। 8वें नंबर में देख लेते हैं प्यारे बच्चा क्या है। 8वें नंबर का सवाल है 6 बट्टे में 15। आपको क्या बताए थे, जब कटेगा तो काट देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो परिमेय संख्या है आपको देखने से पता चल जा रहा है कि कटेगा किससे, तो 3 से। 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो ये क्या आया 2 बट्टे 5, यानी कि यहाँ पर कोई घात नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये खुद अभाज्य के रूप में है तो क्या होगा, ये शांत होगा, है ना, क्या होगा, शांत होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, शांत हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप अगर यदि समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब 9वां नंबर का सवाल देखते हैं। 1 का 9 नंबर में क्या है, आपको दिया हुआ 35 बट्टा में 50। तो प्यारे बच्चा आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, काटेगा तो काट देंगे। यहाँ पर 35 है, यहाँ 50 है, दोनों 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 दही में 50। तो ये हो गया 7 बट्टे 10, यानी कि जब इस 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के घात क्या, 2 के घात कुछ नहीं, 2 के घात उसके बाद 2 गुना 5 लिख सकते हैं। 2 के घात कुछ नहीं तो 1, 5 के घात कुछ नहीं तो 1। ये आ गया आपको 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया, अर्थात क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो शांत होगा। ठीक है, ये आपको इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए आखिरी सवाल बचा है प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग को इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल बचा है। तो आखिरी सवाल है आपका 77 बट्टा में कितना, 77 बट्टा में आपको 210 दिया हुआ है। 77 बट्टा में 210 दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे
ऊपर नीचे को काटने के लिए, ऊपर नीचे यहाँ पर कट रहा है 7 से, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बार में 11 बार में कटा। उसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थियों 7 से काटेंगे, 7 तिहाई 21, ये यहाँ पर 30 हो गया, 11 बट्टे कितना हो गया 30। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए इसको 30 को अभाज्य गुणनखंड में जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 को इस तरीके से जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये होगा क्या 2 गुना 3 गुना 5। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 2 और 5 तो आया, लेकिन बीच में क्या आ गया 3 आ गया, डिस्टर्ब करने के लिए, बाधा डालने के लिए। तो अर्थात क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगी, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का सारा सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चा यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, शेयर कीजिए फटाफट, तब आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। फटाफट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सएप स्टेटस में, जहाँ भी होता है शेयर कीजिए, ठीक है। सभी जगह शेयर कर दीजिए फटाफट से, तब जाकर के आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसको भी बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्यारे बच्चा यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न में आपको लिखा हुआ, जो कि दूसरा नंबर का प्रश्न अभी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों का कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है ना। अभी जो हम लोग सवाल बनाए थे 1 नंबर का, उसी के बारे में आपको बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है, ठीक है ना। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कितना होगा, है ना, भाग देने के बाद कितना दशमलव के रूप में आएगा, वो चीज आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो बहुत सारे टीचर क्या किए हैं, आपको बताएं क्या कि जो जो संख्या शांत आया है, अभी 1 नंबर का जो सवाल बनाए थे हम लोग, जो जो संख्या शांत आया है उसी को खाली क्या किया है, लिख दिया है प्यारे बच्चा, उसी को क्या किया, लिख दिया है। लेकिन नहीं, यहाँ पर भाषा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना, भाषा को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो शांत है उसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार को लिखना है, कितना दशमलव के रूप में उसका आंसर कितना आएगा, वो चीज को लिखना है। तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पता कर लिए हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा संख्या शांत है, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे अभी जो हम लोग बनाए थे 1 नंबर का 1 नंबर बनाए थे, देखिए पहला क्या आया था, शांत आया था, पहला आया था हम लोग का क्या, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कितना होगा वो लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर दे करके दूसरे का यहाँ पर आंसर होगा, चूंकि यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों 13/125, 13 बट्टा में क्या है, 13 बट्टा में 125, सॉरी 31/25 है, 31/25 क्या है, शांत है, इसलिए 31/25, 13 बट्टा में 31/25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 31/25 को लिखेंगे क्या, 31/25 को इस तरह से हम लोग किए हैं। 13 बट्टा में क्या प्यारे विद्यार्थियों, 13 बट्टा में देखिए यहाँ पर 5 के घात 5 के रूप में लाए हैं, तो 5 के घात 5 के रूप में लाए हैं, तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए दशमलव प्रसार मीन्स ये हुआ कि या तो आप इसको क्या करिए, या तो आप इस तरह से भाग दे करके 13 से भाग देंगे कितना, 31/25 में, सॉरी 31/25 से भाग देंगे, 31/25 से भाग देंगे कितना में, 13 में, 31/25 से भाग देंगे 13 में। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ये बहुत ही बड़ा लंबा है, बहुत ही बड़ा भाग है, तो इसको हम लोग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बन तो जाएगा लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर 10 के घात के रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है, नीचे वाले को 10 के घात के रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर 5 के घात 5 है, तो अपने मन से ऊपर नीचे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे अपने मन से क्या करेंगे, 2 के घात 5, यहाँ भी 2 के घात 5 आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 के घात 5 का मतलब होता है क्या, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है ना, 32 हो जाएगा। 2 के घात 5 का मतलब 32। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के घात 5 और 2 के घात 5 गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना 2 के घात 5, इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये बाबू देखो ये क्या हो जाएगा, ये अपना क्या होगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 तिहाई 39 और 2 कितना होगा, 41 हो जाएगा, 41 होगा।
नीचे कितना होगा 5 दुना में 10 और 10 के घात कितना आया 5 आया। तो अब क्या होगा यहाँ पर 416 बट्टा में 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा आपको 5 शून्य 5 शून्य। अब हम लोग को क्या करना है, दशमलव के रूप में आंसर देना है, क्योंकि सवाल में ही आपको कहा गया है कि दशमलव प्रसार लिखिए, मतलब दशमलव के रूप में आंसर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब यहाँ पर 5 जीरो को हटाएंगे नीचे से तो ऊपर क्या होगा, 5 अंकों के बाद क्या होगा, दशमलव बैठेगा। तो यहाँ पर 3 ही अंक है, 1 2 3 है ना, इधर से गिनते हैं हम लोग 1 2 3 और इसको क्या करेंगे 5 अंक पुराने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बैठेगा, है ना, दशमलव यहाँ पर बैठेगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या 0.00416 ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको जो आसान लगे, आपको बनाने में जो आसान लगे, या तो भाग देकर के दशमलव के रूप में बदलेंगे या फिर इस तरह से घात 10 के रूप में करके तब बदलेंगे। जो आसान लगेगा हम लोगों को वही वाला स्टेप को अपनाएंगे, वही वाला तरीका को ले लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल में इसको नहीं लेने से ही फायदा रहता है, आपको डायरेक्ट भाग देने में फायदा रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट भाग देने से जल्दी आंसर आएगा। तो चलो बाबू अब देखते हैं कि कौन सा शांत है। 1 नंबर में शांत था तो कर लिए, दूसरा भी 17/8 है, ये भी क्या है, शांत है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर शांत था, अब क्या है दूसरा भी क्या है, शांत है। दूसरा भी क्या है 17/8 क्या है, शांत है, शांत है। इसलिए 17/8 को कैसा लिख सकते हैं, 17/8 को लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 17/8 को लिख सकते हैं कैसा, देखो यहाँ पर 17/8 को हम लोग भाग देंगे ऐसे करके भाग दे देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके भाग देंगे इसको। हालांकि हम लोग कैसे बना सकते हैं, 17/8 को लिखे थे क्या 2 के घात 3 और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 के घात 3 और ऊपर में अपने मन से 5 के घात 3 दे सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इससे लेंदी हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इसी से बना लेते हैं, इसी ऐसे बना करके ही आपको आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 17 गुना में 5 के घात 3 मतलब 125, 5 का क्यूब 125 होता है। ये हो गया क्या 10 के घात 3 हो जाएगा नीचे, 17 से गुना करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 17 5 85 हासिल 8 बचेगा, 17 9 34 8 42 हासिल 4 बचा, 17 कम 17 4 21, ये हो गया क्या 21 25। नीचे में होगा 1 पर 3 जीरो, जब इसको 3 जीरो को हटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा दशमलव आके बैठेगा। तो हम लोग का दशमलव प्रसार कैसा आया, तो 2.125 ये आपका दशमलव प्रसार आया, ये आपका राइट आंसर आया, ठीक है। आप क्या कर सकते, दूसरा तरीका मेथड 2 आप ये अपना सकते हैं, मेथड 2 आप ये भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दशमलव के रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, ये 17 में भाग देंगे तो 8 दूना में 17, 8 दूना में 16, यहाँ पर 16 दिए प्यारे विद्यार्थियों। अब घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब क्या होगा, देखो 1 में 8 से भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा दशमलव बैठेगा। अब क्या होगा 0 बैठाएंगे तो 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8 बचा क्या 2, घटाए तो 2 बचा। इसको 20 बनाएंगे तो 8 8 दूना 16, ये हो गया कितना 16 होगा प्यारे बाबू। ये होगा फिर क्या माइनस का होकर के ये 4 बचेगा तो 0 बैठा सकते हैं, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे में 40। हम लोगों का कितना आंसर आया, देखो दशमलव प्रसार कैसा आया, तो 2.125 2.125 आया। तो इस मेथड से भी वही आंसर आया है और इस मेथड से भी वही आंसर। तो जो हम लोगों को आसान लगेगा उसी को लेकर के हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, उसी को लेकर के क्या करेंगे बना लेंगे। तो आगे का जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी वो आप पर मैं छोड़ दे रहा हूं, जैसे कि क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपसे उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आगे का क्वेश्चन आप जरूर बना लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूं। जैसे यहाँ पर देखिए अगला कौन सा संख्या शांत हो रहा है, अगला चौथा नंबर आपको क्या हो रहा है, शांत हो रहा है बाबू। इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कर सकते हैं, जैसे ये 5 नंबर है, 5 नंबर क्या है अशांत आवर्ती, इसको तो बनाना ही नहीं है, इसके बारे में क्योंकि बोला नहीं, क्योंकि हम लोग को बोला है जो शांत है उसी को बनाना है। तो शांत यहाँ पर है 6ठा नंबर, ये वाला आपको शांत है, इसको भी आप बना सकते हैं। 7वां नंबर यहाँ पर शांत अशांत आवर्ती है तो इसको तो बनाना ही नहीं है। 8वां नंबर देखिए शांत है, इसको बनाना है। और आपको 9वां नंबर शांत है, इसको बनाना है। 10वां नंबर अशांत आवर्ती है तो इसको भी नहीं बनाना है। तो यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है प्यारे बच्चों, आपको बताए थे शुरुआत में ही, आपको PDF ले लेना है, इस नंबर में कॉल करके इस नंबर में व्हाट्सअप करके आपको क्या करना है PDF ले लेना है, वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जो है आप अपना देख करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। 79 88 99
7348। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर लेना, आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ बना करके रखा हूँ। तो चलिए, जो आखिरी सवाल है प्यारे बच्चा जी, आखिरी सवाल है ये आपका तीसरा नंबर का सवाल, इसको बना लेते हैं। जैसे देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो हम लोगों को बताना है। प्यारे बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं तीसरा नंबर का, और आपको अभी समझाते हैं कि क्या करना है हम लोगों को। ठीक है ना। 3 का 1 नंबर देखिए, 3 का 1 नंबर में सवाल है हम लोगों का कि 43.123456789। आपको प्यारे बच्चे आपको बताए थे शुरुआत में ही कि जब दशमलव प्रसार क्या हो, जब दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो क्या होगा, उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब वो संख्या परिमेय संख्या होगा, वो संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब ये इसका जो हर का गुणनखंड होगा वो कैसा होगा, 2 और 5 के घात के रूप में होगा, है ना, 2 और 5 के घात के रूप में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये संख्या क्या है, संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसलिए हर का गुणनखंड कैसा रहा होगा प्यारे बच्चा, हर का गुणनखंड कैसा रहा होगा, हर का गुणनखंड या 2 के पावर n या 5 के पावर m या क्या रहा होगा, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहा होगा। बस आपको क्या करना है, इतना ठो लिख देना है प्यारे बच्चा, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये शांत है। तो शांत होने का क्या कंडीशन आपको बताए थे, 3 ही कंडीशन बताए थे। 3 कंडीशन में कैसा था, पहला या तो 2 के घात कितना n के रूप में रहेगा, या 5 के घात, दूसरा में बताए थे 5 के घात m के रूप में रहेगा, या फिर तीसरा में बताए थे 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में रहेगा। ठीक है ना। चलो बच्चा, अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर में देखते हैं क्या है, 0 सवाल है हम लोगों का 0.120, उसके बाद 1200, उसके बाद 1200, 12 4 बार 0 दिया है। इस तरह से चलते जा रहा है ये फॉर्मेट में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है ना, कोई रूप ही नहीं है। ये बेरूप का है, क्योंकि इसका जो है रिपीट जो हो रहा है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, 1 2 0 आता है, तो अगर रिपीट होता है फिर 1 2 से, तो यहाँ पर एक ही 0 आना चाहिए। यहाँ पर एक और 0 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, फिर 1 2 रिपीट हुआ, 1 0 आना चाहिए, लेकिन 2 0 और एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। मतलब क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, अनावृत्ति है। क्योंकि आवर्ती रहता तो हम लोग लिख सकते थे ये परिमेय संख्या कैसा होगा, हर का गुणनखंड इस रूप में होगा, है ना। मतलब यहाँ पर अगर यदि रिपीट करता कोई एक फॉर्मेट में, तो उसको ये वाला कंडीशन लगा देते उसमें। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये परिमेय संख्या, सॉरी ये संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत तो है ही, इतना तो हम सभी को पता है, अशांत तो है ही, उसके साथ साथ अनावर्ती भी है। ठीक है ना, अनावर्ती है, अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं है, रिपीट नहीं करता है। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा।
ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, राइट आंसर है यही, ठीक है। अब चलिए तीसरे नंबर का सवाल देखिए प्यारे विद्यार्थी। तीसरे नंबर का सवाल आपको बताया है, यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरे नंबर का 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर क्या किया है, रेखा दे दिया, यहाँ पर इस तरह से बार दे दिया है, इसको बार बोलते हैं या फिर इसको रेकरिंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या यहाँ पर समाप्त हो रहा है, फिर यहीं से क्या होता है, शुरू हो जा रहा है। दशमलव के बाद जो अंक यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, फिर रिपीट होता है, कहाँ से, 1 से लेकर के फिर 9 तक चलता है, फिर क्या होता है यहीं से खत्म होकर रिपीट होता है 1 से लेकर के 9 तक। इस तरह से दशमलव प्रसार हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं, बार चढ़ा दिए हैं इसके ऊपर में, ठीक है। इससे यही समझा जाएगा कि ये अशांत है लेकिन आवर्ती है ना, एक फॉर्मेट में रिपीट हो रहा है, मतलब एक रूप का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये संख्या का दशमलव प्रसार प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसलिए हर का गुणनखंड कैसा रहा होगा, हर का गुणनखंड या तो 2 के घात n या 5 के घात m या 2 के घात n गुना 5 के घात m के रूप में का नहीं तो में जो भी लगाना हो, रूप में रहा होगा, ठीक है ना, रूप में रहा होगा। ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको आज के इस वीडियो में टोटल चैप्टर का जितना भी सवाल है सभी को बहुत ही आसान तरीके से बताने का कोशिश किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ये वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपको जो नंबर दिए थे उस पर व्हाट्सअप करके आप अपना सारे PDF ले सकते हैं, ठीक है, 79 88 99 73 48, ठीक है। इस पर आप जो है व्हाट्सअप करके फार्मूला बुक, सबसे पहले तो आपको मिलेगा क्या, NCERT का PDF मिलेगा, NCERT का नोट्स मिलेगा बुक का, ठीक है ना, बुक का बाबू नोट्स मिलेगा, ये बुक का मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, फार्मूला का मिलेगा, बेसिक है ना, बेसिक फार्मूला का मिलेगा, बेसिक जो है वो मिलेगा आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।